नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। अब घर बैठे ई-KYC के जरिए समग्र आईडी से लिंक कर सकेंगे आधार नंबर। समग्र आईडी में अब आधार लिंक करने के लिए ई-KYC का उपयोग कर घर बैठे ही ऑनलाइन प्रक्रिया की जा सकती है। प्रदेश शासन ने समग्र आईडी से मिलने वाली प्रत्येक सुविधा के लिए अब आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इसके चलते अब अपने मोबाइल या कंप्यूटर का उपयोग कर समग्र पोर्टल पर घर बैठे ही आधार कार्ड को समग्र आईडी से लिंक किया जा सकता है। निगम के सहायक नोडल जन कल्याण अधिकारी नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि अपनी समग्र आईडी के साथ आधार कार्ड को लिंक करने समय समग्र पोर्टल पर जाना होगा। पोर्टल खुलने पर होम पेज पर लिखे समग्र प्रोफाइल अपडेट करें विकल्प पर जाना होगा। उसके बाद आधार ई-KYC के विकल्प पर क्लिक करना होगा। मध्य प्रदेश में हर माह शुरू हो रहे हैं 100 स्टार्टअप, सबसे ज्यादा आईटी क्षेत्र के। मध्य प्रदेश में स्टार्टअप सेंटर के पास हर महीने करीब 100 नए स्टार्टअप पंजीयन के लिए आ रहे हैं। प्रदेश में कुल स्टार्टअप की संख्या 2600 हो गई है। इसमें इंदौर के 978 स्टार्टअप शामिल हैं। यह संख्या 2 साल पहले आधी थी। प्रदेश में सबसे ज़्यादा आईटी क्षेत्र के स्टार्टअप हैं। मध्य प्रदेश स्टार्टअप सेंटर भोपाल के एग्जीक्यूटिव हेड अभिषेक बर्दिया का कहना है कि प्रदेश में इस समय 52 इंक्यूबेशन सेंटर कार्य कर रहे हैं। इसमें से 13 इंदौर में हैं। हर 6 महीने में 500 से 1000 करोड़ रुपए की फंडिंग प्रदेश के स्टार्टअप को मिल रही है। 3 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट, मंडी शुल्क पर अधूरे वादे को पूरा करने की मांग। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के कार्यकाल के आखिरी वित्तीय वर्ष के लिए बजट सत्र आज सोमवार से शुरू हो गया है। इस वित्त वर्ष में प्रदेश का कुल बजट 3 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचने की उम्मीद है। यह पहला मौका होगा जब मध्य प्रदेश का बजट 3 लाख करोड़ रुपए के दायरे को पार करेगा। भारी भरकम बजट की उम्मीद के बीच प्रदेश के दाल मिलों किसानों की उम्मीद भी जाग गई। इन्हें उम्मीद है कि मंडी शुल्क पर विसंगति इस बजट में दूर होगी। सेहत सुधारने के लिए इंदौर में खुलेंगे वेलनेस सेंटर, 100 से ज्यादा डॉक्टर देंगे निःशुल्क सेवा। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर सेहत सुधारने में भी नवाचार करेगा। इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। इन पर 100 से ज्यादा विशेषज्ञ निःशुल्क सेवा देंगे। हाल ही में हुए सर्वे में जिन 48,000 से ज्यादा लोगों के रिपोर्ट में ब्लड प्रेशर, शुगर, लीवर, प्रोटीन की कमी सहित कोई न कोई गड़बड़ी मिली है, ये डॉक्टर उन्हें बताएंगे कि जीवन शैली में बदलाव कर कैसे वे बीमारी से बच सकते हैं। वेलनेस सेंटर सलाह देने के अलावा इस बात की निगरानी भी करेंगे कि व्यक्ति सलाह का पालन कर रहा है या नहीं। वेलनेस सेंटर द्वारा समय समय पर इस बात का आकलन किया जाएगा कि व्यक्ति की सेहत में क्या और कितना सुधार हो रहा है। ऋण माफी को कांग्रेस के विरुद्ध हथियार बनाएगी मध्य प्रदेश सरकार। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जिस किसान ऋण माफी का वादा करके सत्ता में आई थी, उसे अब सरकार कांग्रेस के विरुद्ध ही हथियार बनाएगी। इसके लिए जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों से उन किसानों की जानकारी एकत्र की जा रही है जो ऋण माफी न होने के कारण अपात्र हो गए हैं। ऐसे किसानों की संख्या 4.5 लाख से अधिक है। इनके घर घर जाकर बताया जाएगा कि कमलनाथ सरकार की वादाखिलाफी के कारण ही आप अपात्र हुए हैं। अब आपको मुख्यधारा में लाने के लिए ब्याज का बोझ भाजपा सरकार उठाएगी। उधर कांग्रेस ने फिर घोषणा कर दी है कि सत्ता में आने पर शेष किसानों की ऋण माफी की जाएगी। सीएम शिवराज का कमलनाथ पर तंज, कहा सवालों से भागने के लिए मिलना चाहिए गोल्ड मेडल। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि सवालों से भागने के लिए उन्हें गोल्ड मेडल दिया जाना चाहिए। रोज एक सवाल पूछने के सिलसिले के दौरान उन्होंने ये बात कही। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस के पिछले वचन पत्र में से रोज कमलनाथ से एक सवाल पूछ रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान के सवाल के जवाब में कमलनाथ भी एक सवाल जड़ देते हैं। इसी तरह सवालों के बदले सवाल का क्रम जारी है। अब सीएम ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कमलनाथ जी को सवालों से भागने में गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। कमलनाथ जी ने अपने वचन पत्र में कहा था कि प्रत्येक जिले में महिलाओं तथा बालिकाओं के लिए इंक्यूबेशन सेंटर खोलेंगे। फरवरी में छूटे लोगों के पसीने, अब इस दिन से और बढ़ेगी गर्मी। मध्य प्रदेश में गर्मी ने लोगों को तपाना शुरू कर दिया है। हालांकि प्रदेश का अधिकतम तापमान स्थिर बना हुआ है, लेकिन न्यूनतम तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से गर्मी पड़ने लगी है। बीते 24 घंटे में खंडवा में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। यहाँ का तापमान 36.1 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि सागर जिले में न्यूनतम तापमान
20.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग की जानकारी ने बताया कि फिलहाल अभी मौसम में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लगातार प्रदेश में गर्मी देखी जाएगी और मौसम इसी तरह शुष्क बना रहेगा। अगर हम बीते दिनों की बात करें तो बादल छाने की वजह से लोगों को राहत मिली थी, लेकिन अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ दिनों तक मौसम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एमपी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल, बच्चों को नहीं मिल रहा खाना। अब आपको मध्य प्रदेश के लिए 9 लाख बच्चों के हक के लिए दस्तक देनी है, जहां आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चों को खाना तक नहीं मिल रहा, क्योंकि हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो बच्चों की पहली शिक्षिका होती हैं वे हड़ताल पर हैं। मार्केट में और गिरा सरसों का दाम, प्रति लीटर एमआरपी में गिरावट। इस बार रंगों के त्यौहार होली के मौके पर मेहमानों को जमकर पकवान खिलाएं और खाएं। खाद्य तेलों के भाव जेब पर भारी नहीं पड़ने वाले हैं, क्योंकि फिलहाल इनके महंगा होने के चांस ना के बराबर हैं। देश में सरसों की पैदावार अच्छी हुई है, मंडियों में नई फसल पहुंचने लगी है, सरसों के तेल का रेट उतरने लगा है। होली के आसपास सरसों के अलावा सोयाबीन और पामोलिन तेल की काफ़ी प्रयोग किया जाता है। इन तीनों का रेट किफ़ायती दौर में है। 2 से 3 महीने तक मंडी में सरसों की आवक लगातार जारी रहेगी। द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑयल इंडस्ट्री एंड चेयरमैन सुरेश नागपाल ने बताया कि अभी इंटरनेशनल मार्केट में भी खाद्य तेल का रेट मंदा है। इंदौर में सोया का बाजार टूटा है, मंडी में सरसों की आवक शुरू हो गई, इसका प्रेशर बनने लगा है। होली पर रेट और गिरेंगे। ओल्ड पेंशन को लेकर आई बड़ी खुशखबरी, मोदी सरकार करने जा रही है बड़ा बदलाव। देश भर में पुरानी पेंशन को लेकर मांग बढ़ती ही जा रही है। नए पेंशन सिस्टम की तुलना में ओल्ड पेंशन की मांग कई राज्यों में की जा रही है। वहीं कई राज्यों ने नई पेंशन स्कीम को रद्द करके पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया। इस बीच केंद्र सरकार ने ओपीएस को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। बता दें कि मोदी सरकार देश भर की मांगों को देखते हुए न्यू पेंशन सिस्टम में कई रियायतें देने पर विचार कर सकती है। केंद्र सरकार पेंशन सिस्टम में रिफॉर्म करने पर विचार कर रही है।